और कभी भी धनवान बन के मत आओ। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास क्या कमी है, क्यों कथा में जाएं? भगवान ने सब कुछ दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने दे रखा है कम से कम उसके लिए समय तो दे सकते हो, उसकी सेवा करने के लिए तो आगे आ सकते हो। और जब भी कथा में आओ प्यारे झोली खोलकर बैठना, ना जाने कब मेरा ठाकुर तुम्हारी झोलियां भर दे। मुंह से मत मांगना, बड़े ध्यान से सुनना। मुंह से मांगोगे तो घाटे में पड़ोगे, क्योंकि हो सकता है जितना तुम मांगो उससे ज्यादा मेरे ठाकुर ने देने की सोच रखी हो, तो कंपनी घाटे में पड़ जाएगी। कई लोग जाते हैं मंदिरों में, कई लोग जाते हैं वैष्णो देवी, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव। क्या करते हैं? वहां जाकर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मकान दे दे, दुकान दे दे। भगवान तुम पर हंसते हैं, ध्यान देना, जो मांगने जाते हैं। क्या कहते हैं ठाकुर जी कि जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो, और मांगने में भी शर्तें लगाते हैं। ध्यान देना भगवान से कि प्रभु मुझे बेटा दोगे तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, पहले बेटा दो। भगवान ने बेटा दे दिया, फिर मांगते हैं प्रभु एक सुंदर सी बहू आ जाए तो मैं 501 रुपए की चुन्नी चढ़ाऊंगी, पहले बहू दे। अर्थात मांगते भी शर्तों के साथ हैं। भगवान कहते हैं जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो, प्यारे कभी मिलने के भाव से भी आकर देख ले। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने गए थे? केवल मिलने के भाव से गए थे। आप भी एक बार सुदामा की तरह मिलने के भाव से आओ, जैसे सुदामा जी गए। आपने सुना होगा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्यारे आप ये कहो कि हम तो अज्ञानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो दो चीजों से मांगा जाता है, दो भाव से मांगा जाता है, एक निष्काम भाव और एक साकाम भाव। साकाम भाव क्या है? मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, बेटा दे दे, बहू दे दे, ये साकाम भाव है। भगवान कहता है ले जा, खुश रहे। लेकिन फिर भी इंसान दुखी। आपने देखा होगा बड़े बड़े पैसे वाले ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? उन्होंने धन दौलत मांगी, धन दौलत मिल गई, फिर दुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने गलत चीज मांग ली। वो धन दौलत में सुख तो ढूंढते हैं लेकिन आनंद नहीं मिलता। घर में 2-2 टन के बड़े बड़े एयर कंडीशन हैं, डंडलप के मोटे मोटे गद्दे भी हैं, गले में मोटी मोटी चैनें भी हैं, लेकिन प्यारे फिर भी परेशान। क्योंकि गले में मोटी चैन तो है लेकिन मन में चैन नहीं है। भगवान से कहो कि हे गोविंद, हमारे गले में भले मोटी चैन मत देना, लेकिन हमारे मन में चैन अवश्य देना। और वो चैन कब मिलता है? मन में चैन कब मिलता है? जब गोविंद से कहो कि हे गोविंद, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तेरा साथ चाहिए, हमें केवल तू चाहिए। अरे लोग राजा से भिक्षा मांगते हैं कि राजा मुझे ये दे दो, वो दे दो। क्यों ना राजा को ही मांग लो। तो भगवान से सब सुख साधन मांगते हैं, क्या तुमने भगवान से भगवान को मांगा? एक बार भगवान से कहकर देख लेना कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही हो तो एक चीज मांग लेना। क्या? देखो जो मैं बता रहा हूं ना,
अगर उसने आपने मेरे ठाकुर से मांग लिया तो कभी जीवन में परेशान नहीं होगी। तो एक बार हाथ उठा के ठाकुर से कहकर देख लेना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो बोलो ना, सभी के सभी बोलेंगे, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो ना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब आपने सिर्फ वृंदावन वाले बोलेंगे, बरसाने वाले यही रहेंगे। आप शांत रहेंगे और क्या कहेंगे, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अब बरसाने वालों की बारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अब दोनों हाथ उठा के अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है कान्हा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है कान्हा फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे कान्हा गुण अब गुण अपना लेना। जैसे भी है कान्हा गुण अब गुण अपना लेना। बस इतनी विनती सुनना, बस इतनी विनती सुनना। भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जरा हाथ साथ। लागे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बोलो। बनवारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ तुम। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना। भक्तों की झोली भरना। भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरा हाथ ठाकुर कब पकड़ता है, जरा हाथ उठा के बोलेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी। पकड़ लो हाथ बनवारी। नहीं तो डूब जाएगी
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठी हो। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसे ही ठाकुर हाथ नहीं पकड़ते, ध्यान देना कि हाथ उठाया और पकड़ लिए। यारे संसार से वैराग्य हो जाता है, जब संसार से उम्मीद खत्म हो जाती है, जब लगता है कोई साथ नहीं दे रहा, तब मन रो रो के कहता है क्या, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम बोलो ना, हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हाँ तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। भाई और बंधु गुट में कबीला, भाई और बंधु कुटुंब कबीला। भाई और बंधु गुट में कबीला, भाई और बंधु कुटुंब कबीला। बिगड़ी जो बात सहारा नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिना ज्ञान बताया नहीं कोई रे, गुरु बिना ज्ञान बताया नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो भगवान के पास पूर्ण समर्पण भाव से आता है कि प्रभु हम तेरी शरण में आए, हाँ जी बातें ना करें, कि जो समर्पण के भाव से आता है कि हे गोविंद, जीवन भर हम संसार के बने रहे, घर परिवार के बने रहे, ये 7 दिन हम तेरे बन के रहेंगे। जो इस भाव से कथा में आता है प्यारे, वो खाली नहीं जाता, वो गोविंद को साथ लेकर जाता है। हाँ जी बातें ना करें। ये ताई
एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। यह सारा खेल ही कुर्सी ये का है। कुर्सियां बहुत है, नेता लोग ही बहुत है कुर्सी के पीछे लड़ने के लिए। आपको जहां मिल जाए भैया थोड़ा कुर्सी की व्यवस्था कर दो, पीछे कुर्सी रखी है। हाँ, और शांति से कथा सुनिए। अच्छा, हमने दो चीज देखी है कथा में। कुछ माताएं बहनें आती है ना, सबसे पहले आती है कथा में, पंखा ढूंढती हैं कि पंखा कहां लगा हुआ है। प्यारे, ये तप है। ये मत देखो कि पंखा कहां लगा हुआ है। अब कई लोग पंखा ढूंढते हैं, पंखा मिल गया, फिर अब अपनी पक्की सहेली को ढूंढते हैं कि पक्की सहेली कहां बैठी है। अब पक्की सहेली मिली है हड़े या हड़े, उसके बाद में अपने इधर उधर की बातें करती है। लेकिन ध्यान देना, आप कहां पर आए हो। ये वो स्थान है जो बहुत सत्कर्मों से मिला है। इधर उधर की बातें तो जीवन भर होती रहेंगी, लेकिन प्यारे ये जो भागवत कथा का संत समागम है ना, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो भी दोबारा नहीं मिलेगा। ना जाने कितने पुण्य जागृत हुए हैं, न जाने कितने सत्कर्म का फल तुम्हें मिलने जा रहा है, जो तुम्हें भागवत कथा रूपी अमृत मिल रहा है। ये कथा का अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, और तुम्हें आसानी से मिल रहा है तो इसकी कीमत नहीं समझ रहे, इसकी कदर नहीं कर रहे। और प्यारे, की भागवत कथा में 3 तरह के योनियों वाले जीव आते हैं। 3 तरह की योनि कौन कौन सी है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली राक्षस योनि। कौन सी योनि? जोर से बोलना पड़ेगा। दूसरी मनुष्य योनि। कौन सी योनि? और तीसरी देवता योनि। कौन सी? अब तीनों तरह की योनियां यहां बैठी हैं। राक्षस योनि वाले भी हैं, मनुष्य योनि वाले भी बैठे हैं, और देवता योनि वाले भी बैठे हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा कि मेरे पीछे पड़ जाओ। अपने आप समझ जाना कि हम कौन सी योनि के जीव हैं। सबसे पहले राक्षस योनि, जो बहुत मात्रा में पाई जाती है। राक्षस योनि वाले जीव के भाव कैसे होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। राक्षस योनि वाले के भाव, जो मेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी। एक बार हाथ उठाना जो ऐसे भाव के हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, अगर किसी के अंदर ऐसे भाव हैं कि जो मेरा है सो मेरा है ही, जो तेरा है वो भी लेने के चक्कर में रहते हैं, वो राक्षस योनि वाले जीव होते हैं। उसके बाद देखो, थोड़ा सा ना बीच में रास्ता छोड़ दो, आधा किलो इधर आधा किलो इधर, क्योंकि जो मत्था टेकने के लिए आए ना वो गुड़गांव से होके आते हैं। हाँ, थोड़ा बिल्कुल सीधा रोड ऐसे कर दो जो ठाकुर जी सीधे मिल जाएं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो हम कौन सी योनि पे थे? कौन सी योनि थी? राक्षस योनि। कैसे भाव होते हैं? जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी। हाँ जी, सभी शांति का दान देंगे। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, ध्यान से सुनिए।
उसके बाद बारी आती है मनुष्य योनि की। राक्षस योनि तो बहुत मात्रा में है, 80% राक्षस योनि है कलयुग में। जो अपने दुख से दुखी नहीं है, जो दूसरों के सुख से परेशान है। अब आती है बारी मनुष्य योनि की। मनुष्य योनि कैसी होती है? जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो तेरा है। भैया तू अपने घर खुश रहे, मैं अपने घर खुश रहता हूं। वो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। और कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये होते मनुष्य योनि। और उसके बाद चलते हैं देवता योनि पे। देवता योनि जिसके अंदर ये भाव होते हैं, समझ लेना भगवान ने उसे सही योनि दी है, सही जगह भेजा है। देवता योनि वाले भाव कैसे होते हैं कि जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है। किस किस का भाव है? महाराज जी इतनी अपना कैसे दे दे? जो तेरा है वो भैया तेरा है, हम अपना क्यों दे? लेकिन प्यारे, जिसके अंदर ये भाव होते हैं कि जो मेरा है वो भी तेरा है, ये मैं नहीं, ये आपकी आरती भी कहती ठाकुर जी की, क्या तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि प्यारे, आरती में होठ हिलाने से कुछ नहीं होता कि तन मन धन सब कुछ तेरा है। एक बार विश्वास कर कर तो देखो, इनमें से एक भी चीज बता दो जो तुम्हारी हो। तन तुम्हारा है, एक झटके में कब धोखा दे जाए। आपने देखा है ना, जो सीना तान के चलते थे, कहते थे कि मेरे से बड़ा पहलवान कोई नहीं, एक झटका लगता है लकवा मारने में, इंसान वही का वही रुक जाता है। हमने देखे हैं ऐसे। एक जगह कथा करी थी हमने, एक परिवार मेरे हिसाब से बेहिसाब दौलतमंद था, 4 मंजिल की कोठी थी, करोड़ों रुपए उसके पास थे। उन्होंने जब हमें कहा महाराज जी हमारे घर चरण डालो, हम घर में गए तो आंखों से आंसू निकले नहीं और बाकी रहा नहीं। जैसे करोड़पति घर में गए, सामने एक पलंग पड़ा था और पलंग पे एक बूढ़ी मैया जो 12 साल से अब तक हाथ उठाया नहीं उसने, 12 साल से उसी पोजीशन पे ऐसे लेटी हुई है। सिर्फ उसकी बहुएं उसे दूध चाय रोटी उसे देती थी। हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी ये हमारे परिवार में सबसे हिटलर थी। हिटलर का मतलब समझते हो ना? और आज इसका ये हाल है कि 12 साल हो गए, हाथ भी ऊपर नहीं उठता। ये तो शुक्र मानो, ना जाने कौन सा प्रारब्ध का सत्कर्म थे जो बहुएं सेवा कर रही हैं। आजकल तो अच्छी भली की नहीं करते। ये कर्मों से मिलते हैं, ध्यान देना, सेवा भी। इसीलिए आप चाहते हो कि हमें सुख मिले, तो प्यारे भगवान की सेवा में लग जाओ अगर सुख चाहते हो। क्योंकि संसार में 4 सुख बताए गए हैं। अगर चारों सुख आपके पास है तो समझ लेना आप सबसे बड़े धनवान हैं।
सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया स्वस्थ है, फोरफिट हो, तो जेब में पैसे भी ना हो तो भी आनंद मनाओगे। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी मिलेगी। कितनी भी सीढ़ियां चल लो, कितनी भी मंजिल चल लो, कितने भी पैदल चल लो, खुशी खुशी जाओगे। क्यों? तुम्हारी काया स्वस्थ है। और चलता फिरता शरीर हर एक को अच्छा लगता है, ध्यान देना। और प्यारे, जहां इंसान में रोग लग जाते हैं ना, वो अपने परिवार से भी बुरा बनना चालू हो जाता है। बैठा हुआ इंसान बुरा लगता है। इसीलिए कहते हैं प्रभु सबसे पहले हमारी निरोगी काया करना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक महामारी चली थी जिसका नाम था, जोर से बोलना पड़ेगा, कोरोना। वो हाल शायद भगवान किसी को ना दिखाए। उस समय इंसान से घबराता था, डरता था। चाहे भाई हो, बहन हो, पति हो, पिता हो, जरा सी चार खांसी आई, उसकी चारपाई अलग। ऐसे दूर से थाली रखते थे, लो सासू जी रोटी लो, लो पिताजी आपका भोजन। पिताजी थोड़ा पास आते थे, पिताजी वहीं से ले लो। इंसान से डर रहा था। और गलती से अगर अस्पताल पहुंच गया तो प्यारे वहां से वापस नहीं आता था, पैक होके आता था। और पैक होने के बाद भी कितना इंसान निर्दयी है, उस डेथ बॉडी को भी हाथ नहीं लगाते थे। पैसे देते थे कि भैया जाओ सीएनजी में फूंक के आओ। तो सोचो वो समय कैसा रहा था। उस समय बड़े बड़े करोड़पति भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, या तो हमें ठीक कर दे या हमें उठा ले। उस समय हमने एक बात देखी थी कि एक विदेश में एक करोड़पति परिवार, जिसके 8 सदस्य कोरोना में मर गए। करोड़पति परिवार के 8 सदस्य कोरोना में मर गए। अब वो अकेला बचा था करोड़पति। उसने क्या किया? 10वीं मंजिल पे गया और छलांग लगा दी। ये पैसा किस काम का? तो सोचो, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है, परिवार स्वस्थ नहीं है, तो ये धन दौलत किस काम की? इसीलिए सबसे पहला भगवान से कहो कि हे प्रभु, हमें पहला सुख हमारी काया को स्वस्थ रखना। आज जो तुम बैठे हो ना, कथा सुन रहे हो, कथा में नाच रहे हो, आनंद मना रहे हो, प्यारे ये मेरे ठाकुर की ही कृपा है। भगवान का धन्यवाद दो कि हे गोविंद, आपने हमें इस लायक बनाया कि हमें निरोगी काया दी। दूसरा सुख मुट्ठी में माया। मुट्ठी में माया का मतलब क्या है? मुट्ठी में माया का मतलब करोड़पति बनना नहीं है प्यारे। जरूरी नहीं कि घर में 2 लाख 3 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल हो। अरे ऐसी 2 लाख 3 लाख की डाइनिंग टेबल का क्या फायदा जिसमें कोई खाने वाला ही ना हो? वो धनवान नहीं है। घर में एक छोटी सी चटाई हो और पूरा परिवार, भाई बंधु बच्चे हंसते खेलते उस चटाई में बैठकर जब भोजन करते हैं और खिलखिला के हंसते हैं, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा धनवान परिवार है। क्योंकि जिस परिवार में एकता होती है, जिस परिवार में प्रेम होता है, वो सबसे बड़ा धनवान परिवार है। और मुट्ठी में माया का मतलब क्या है? इतना धन हो, मेरा परिवार भी सुख से चले और मेरे घर में कोई साधु संत महात्मा आए, ब्राह्मण बहन बेटी आए, प्यारे वो कभी खाली ना जाए, कभी भूखी ना जाए। कहते हैं ना, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना धन देना कि मेरा परिवार भी सुख से चले और मेरे घर में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, प्यारे वो भी खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए। लेकिन आज कलयुग में लोग क्या कहते हैं बताएं? प्रभु धन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए, ऐसो काम करके चलूं कोई मेरे घर ना आए। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। 4 रिश्तेदार घर में आ जाएं तो बहुओं के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या खिलाएं, क्या कहां सुलाएं, क्या कराएं। हमारी बूढ़ी माताएं बहनें बता देंगी कि पहले 50-50, 60-60 जनों का अकेला परिवार होता था। एक ही परिवार, कितने चाचा कितने ताऊ मिलकर रहते थे। सुख में सब सुखी थे और दुख में उसका हल निकालते थे, घबराते नहीं थे। छोटे को कोई परेशानी होती थी, भैया तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन कलयुग में 2 मुहावरे आए। सबसे पहला मुहावरा, हम 2 हमारे 2। छोटा परिवार सुखी परिवार। ईमानदारी से बताना, जितना परिवार छोटा हुआ है, जितना परिवार अलग हुआ है, क्या सुखी हुआ है? आजकल भाई भाई को देखकर खुश नहीं है, ध्यान देना। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। जरा सा भाई तरक्की करता है, दूसरा टांग खींचने में देर नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि धन तो बहुत है सबके पास, लेकिन प्यारे मन नहीं है, प्रेम नहीं है घरों में। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, सबसे पहले आपस में प्रेम बनाओ। इतना धन हो कि प्यारे परिवार भी चले और कोई आए जाए तो खाली और भूखा ना जाए। तीसरा सुख, सुलक्षणा नारी। सुलक्षणा नारी का मतलब क्या है? अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी आई है। आजकल लक्ष्मी किसको समझते हैं मानते हो? जो ट्रक भर के दहेज लाई। हाँ। शादी में भी जब बाराती आते हैं ना, तो 2 चीजें देखते हैं। अरे बहू तो बहुत सुथरी है, हरियाणा भाषा में बोलते हैं ना, बहू बहुत सुथरी है। एक तो सुथरी बहू देखते हैं कि सुंदर हो, और दूसरा जाते हैं ट्रक के पास कि जहां सामान उतर रहा है, क्या क्या लेके आई है। तो सज्जनों, आपको बता दें, जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, जो बहुत सुंदर बहू आती है और पूरे घर को नचा डालती है। बहुत सुंदर बहू आती है, पूरे घर को नचा डालती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहू दिखने में सुंदर भले ना हो, लेकिन पूरे घर को बांध के रखती है। क्योंकि सुंदरता बाहर से नहीं, सुंदरता अंदर से दिखाई देनी चाहिए। लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी कौन? जिसके लक्षण अच्छे हों, जो घर आए का आदर सत्कार करे, सबका सम्मान करे। भले चाहे सुंदर ना हो, लेकिन अगर उसके ये कर्म सुंदर है तो प्यारे उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। अरे फलाने की बहू बहुत अच्छी है, उसे कहते हैं लक्ष्मी, सुलक्षणा नारी। और चौथा और आखिरी सुख कौन सा है? पुत्र आज्ञाकारी। लेकिन 80% घरों में पुत्र आज्ञाकारी नहीं, पुत्र धुंधकारी है। आज्ञाकारी तो केवल 20% है, लेकिन 80% धुंधकारी है। ध्यान देना, हर माता पिता अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं। कौन कौन राम बनाना चाहता है अपने बच्चों को?
चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं कि कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे धुंधकारी बने, सब चाहते हैं राम बने, लेकिन राम बनाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? चाहते सब हो कि बच्चे राम बने, लेकिन आप क्या करते हो? उनकी गलती नहीं है जो धुंधकारी है। एक बार वो हाथ उठाओ जिनके घर में रामायण की पुस्तक हो, ईमानदारी से उठाना जिसके घर में रामायण की पुस्तक है। देखो आधो जनों ने हाथ उठाए हैं, आधो जनों ने नहीं उठाए। अब जिनके पास है वो उठाए रखो। अब आपसे पूछते हैं, आपने अपने बच्चों को कितनी बार पढ़ने के लिए दी? ये हाथ हिल रहे हैं ऐसे। चलो एक हाथ तो है। जिनके पास रामायण है ना, वो अलमारी में फिट करके रखी है। कब खुलती है? 2, 4, 5 साल में भूल से कभी सुंदरकांड करवा लो तो। अब सोचो, एक तो रामायण है ही नहीं, जिसके पास है वो पढ़वाते ही नहीं, तो बच्चे राम कैसे बनेंगे? ये पीछे बातें बंद कर दो। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर आपको अपने बच्चों को राम बनाना है तो बचपन में उनसे सत्कर्म करवाओ, क्योंकि बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। इसलिए आप भी कथा में आओ और बच्चों को भी कथा में लाओ। 10 बातें सुनेंगे तो एक बात दिमाग में बैठेगी, और एक बार दिमाग में बैठ गई बात तो वो बच्चे तुम्हारा बुढ़ापा सुधार देंगे। अरे तुमने बचपन में अमृत नहीं पिया, कोई बात नहीं, जवानी में दूध घी नहीं पिया, कोई बात नहीं, अरे बुढ़ापे में पानी तो पी लो। तभी तो कहते हैं क्या, तूने राम नाम नहीं लीना, 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 तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर। जरा हाथ लागे। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति बोलो ना, है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना गानी में अरे तू के मर जा रे, बोलो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल
जाएगो माटी में। अरे क्या लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। क्या लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। अच्छा एक बात बताओ, क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाओगे? पक्का? ये धन दौलत जमीन जायदाद। इंसान दुखी क्यों है? ध्यान देना, जो सब कुछ छूट जाना है उसे तो जोड़ने में लगा है। धन दौलत जमीन जायदाद मकान दुकान प्लाट ये सब रह जाएंगे, लेकिन इसे ही जोड़ने में लगा है। और जो साथ जाएगा उसे छोड़ने में लगा है। क्यों जाए कथा में, क्यों कथा सुने, क्यों सेवा करें, जबकि प्यारे यही साथ जाना है। बाकी सब सपना है, तुम्हारा यही अपना है जो तुम कथा सुन रहे हो, जो कथा में सेवा कर रहे हो। ये शरीर भी एक लकड़ी की काठी में बंध के चला जाएगा पैक होकर, और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्या लायो आटी में, मिल जाएगा माटी में। क्या लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। प्यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू जरा हाथ भर उठा के पानी बोलेंगे। में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने बोलो ना। राम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने शाम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आनाकानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू जरा हाथ भर उठा के पानी बोलेंगे। में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम सभी नहीं बोलेंगे। लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने शाम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के के मर मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? आनंद किस किस को आ रहा है कथा में? बहुत अच्छी बात है। देखो हमें ऐसा लग रहा है हमें इन पंखों की आवाज से लड़ाई करनी पड़ रही है। ये भी अपनी आवाज बुलंद करे बैठे और हम भी अपनी आवाज बुलंद करे बैठे, लेकिन आपको कथा समझ में आनी चाहिए, तभी हमारी सफलता है। देखो कल हमने आपको बहुत ही सुंदर भागवत कथा के 4 अक्षर का महत्व बताया।
लेकिन कथा सुनने के बाद अगर आपका स्वभाव नहीं बदला तो प्यारे सुनना ना सुनना सब बेकार है। कि एक बार एक बूढ़ी मैया, बड़े ध्यान से सुनना, कि कथा में विश्वास जिसको होता है ठाकुर उसके साथ होता है। ध्यान देना, सबसे पहला आपका विश्वास पक्का होना चाहिए कि जिस स्थान पे आप आए हो वो हमारी तकदीर बदल देगा। सबसे बड़ा विश्वास होता है। ध्यान देना, डॉक्टर पे विश्वास है तो दवाई लगेगी। सबके अपने अपने डॉक्टर होते हैं ना, किसी को त्रिपाठी की दवाई लगती है, किसी को गुप्ता जी की लगती है, किसी को किसी की। गलती से किसी और के पास पहुंच गए तो मन में शंका हो जाती है, अरे दवाई कैसे देगा। फिर चाहे कितनी ही बढ़िया दवाई दे तुम्हें आराम नहीं आएगा। हाँ, जिस पर तुम्हें विश्वास है उस डॉक्टर पे चले गए, तुमने कहा मेरे पेट में दर्द है, जिसे अपने लड्डू गोपाल पर बहुत विश्वास था, वो सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, लड्डू गोपाल जी को किस किसने रख रखा है? जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है। दोबारा पूछते हैं, लड्डू गोपाल जी को किस किसने रखा है? अभी भी कोई फायदा नहीं कथा सुनने का। कभी मत बोलना कि हमने रख रखा है। यही कहना लड्डू गोपाल जी ने। अच्छा ये बताओ, लड्डू गोपाल जी ने किस किस को रख रखा है? क्योंकि कथा में आए हो तो तुम्हें अच्छी बात पता चलनी चाहिए कि तुम कौन होते लड्डू गोपाल जी को रखने वाले, जिसने पूरे संसार की व्यवस्था रख रखी है। आप ये कहो लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है। ठीक है, सबसे पहली बात। आजकल तो पड़ोसियों में रीस चल रही है लड्डू गोपाल जी रखने की भी। पड़ोसन का 6 नंबर का लड्डू गोपाल आया है ना, तो मैं 8 का लाऊंगी, 9 से कम थोड़ा हूं। पड़ोसन अगर 8 नंबर का लाई है तो मैं 10 नंबर का लाऊंगी। अब लड्डू गोपाल जी ले तो आती हैं, लेकिन फिर हमारे पास आते बोले महाराज जी, लड्डू गोपाल जी के नियम धर्म क्या हैं? कैसे लड्डू गोपाल जी को हम रखें, कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, क्या खिलाएं क्या पिलाएं? तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि बहन तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज मेरे 3 बेटे हैं 1 बेटी है। तब हम उनसे कहते हैं अब भूल जाओ, अगर आपने इनको पुत्र माना है ना तो 3 बेटे मत बोलना, 4 बेटे बोलना। यानी जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं एक गिनती और बढ़ा देना, क्योंकि ये केवल मूर्ति नहीं है। चाहे पुत्र के रूप में मानो, भाई के रूप में मानो। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके भाई नहीं होते प्यारे, वो इनको राखी बांधती हैं। जिनके बच्चे बेटे नहीं होते वो इसको पुत्र के रूप में मानती हैं, और जिस किसी के पिता नहीं होते प्यारे वो इसको पिता के रूप में मानती हैं, और जिसका अपने मन की बात करने के लिए कोई नहीं होता इसे अपना सखा मान लेती हैं। लड़ती हैं, झगड़ती हैं, सारे दिल की बात इससे करती हैं। तो जैसा तुम अपने बच्चों का ख्याल रखती हो, ऐसे प्यारे लड्डू गोपाल का भी ख्याल रखो, वो सेवा हो गई। वो ये नहीं कहते कि तुम धूप दीप करके अलमारी में रख दो, शाम तक पूछो मत, कोई फायदा नहीं। प्यारे इसे केवल मूर्ति मत समझो, ये सोचो कि ये मेरा पुत्र है, भाई है, पिता है, सखा है, ये उसी में खुश है। अब वो बूढ़ी मैया सोते जागते उठते बैठते लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। उसके एक बेटा था,
उसका विवाह किया, बहुत सुंदर बहू आई, लेकिन वो दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन काम उतना ही करती थी जितना सासू जी बताती थी, इससे ज्यादा नहीं करती थी। इस चक्कर में सासू जी ने कभी लड्डू गोपाल की सेवा करवाई नहीं अपनी बहू से। वो भी कहती अच्छा है, उसी में लगे रहो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सासू मां को दूर गांव में शादी का बुलावा आ गया 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। अब सासू जी ने सोचा, ना जाने 10 दिन तक मेरे लड्डू गोपाल की मुझसे सेवा कैसी होगी। चलो एक काम करती हूं, कम से कम 10 दिन तक मैं अपनी बहू को ये सेवा दे देती हूं, इस बहाने बहू सीख भी जाएगी। अब बहू रानी को आवाज मारी, अरे बहू रानी। हाँ सासू जी। बोले मैंने आज तक तुझसे कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करवाई ना। बोले बिल्कुल नहीं, लेकिन आज पहली बार तुझसे कह रही हूं, मुझे शादी में 10 दिन के लिए जाना है, तू केवल 10 दिन के लिए मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर लेना। अब बहू रानी कहती है, सासू जी मैंने तो आज तक इसकी कभी सेवा की ही नहीं, आप मुझे बताओ, मैं वैसा कर लूंगी। अब जिसके पास लड्डू गोपाल है, जिसके पास लड्डू गोपाल है, वो सेवा बड़े ध्यान से सुनना कैसे की जाती है। सासू जी बता रही है बहू रानी को सेवा। अरे बहू रानी, पड़ोसन का लड्डू गोपाल थोड़ा सुंदर दिखता है ना, चमकीला, और उसका अगर काला हो तो जय चूने से रगड़ती है, मिट्टी से रगड़ती है। कभी मत करना ऐसा। क्यों? प्यारे, अपने गाल पे जूना लगाकर देखो तो पता लगे। जैसे आप नाजुक हो, ऐसे मेरे लड्डू गोपाल भी नाजुक है। कहती बहू रानी, मेरे लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से कोमल हाथों से स्नान कराना, उसके बाद साफ कपड़े से पहुंचना, फिर सुंदर वस्त्र पहनाना, सुंदर श्रृंगार करना। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल जी को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए काला टीका भी लगाना, और भोग का प्रसाद बनाना, और एक काम जरूर करना। बोले क्या? बोले मेरे लड्डू गोपाल को आईना दिखाना। आईना जानते हो ना, शीशा, आईना दिखाना। अगर आईने में लड्डू गोपाल जी मुस्कुराने लग जाएं, तो लड्डू गोपाल को भी भोग लगा देना और खुद भी खा लेना। सुबह सुबह वही कार्य किया। क्या? सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्नान कराया, फिर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, काला टीका लगाया, लड्डू गोपाल जी के लिए भोग का प्रसाद बनाया। फिर उसे याद आया कि सारा श्रृंगार उतार दिया, दोबारा स्नान कराया, दोबारा वस्त्र पहनाए, दोबारा श्रृंगार किया, फिर आईना दिखाया, फिर वैसे के वैसे। अब बहू रानी सोचने लगी, ओहो अब लगता है श्रृंगार में गड़बड़ हो गई। फिर सारे वस्त्र उतारे, फिर दोबारा से वही कार्य किया। ऐसे करते करते बार बार स्नान कराया, बार बार वस्त्र पहनाए, करते करते 12 बज गए। कई बार स्नान 7-8 बजे खा लेती थी, आज 12 बज गए। अब बहू रानी ने सोचा, ठाकुर जी मैं भी जाटनी हूं, देखता हूं कब तक तुम नहीं मुस्कुराते। बार बार स्नान किया, बार बार वस्त्र पहनाए, प्यारे, करते करते शाम को 6 बज गए। अब बहू रानी भी भूखी और ठाकुर जी भी भूखे। अब धीरे धीरे बहू रानी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया,
करते करते 9 बज गए, 10 बज गए रात के, लेकिन बहू रानी ने हिम्मत नहीं हारी। सैकड़ों बार स्नान कराया, सैकड़ों बार वस्त्र पहनाए, सैकड़ों बार टीका लगाया, लेकिन ठाकुर जी जिद के पक्के। लेकिन जैसे रात को 10:30 बजे बहू ने हिम्मत नहीं हारी, जैसे वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया, जैसे आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। अब तो प्यारे बहू रानी, क्रोध तो आया, लेकिन क्या मन में एक भाव था कि ठाकुर जी आप मुस्कुरा दिए ना, अब जैसा सुबह का बनाया तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, क्योंकि जिस हाल में रखोगे उस हाल में रखूंगी तुम्हें। अब प्यारे लड्डू गोपाल जी मुस्कुराए, बहू रानी ने भोग लगाया, खुद भी पाया। तो प्यारे जैसे सुबह हुई, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही सुबह हुई बहू रानी ने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया, जैसे टीका लगा के भोग बनाया और आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी पहली बार में मुस्कुरा दिए। बोले ये बहू रानी पागल है, कल की तरह सारा दिन नहलाएगी, सारा दिन वस्त्र पहनाएगी। अब बहू रानी भी कहने लगी, ठाकुर जी अब अक्ल आई, अब तक तुम्हें सीधे आदमी पल्ले पड़े थे, अब तो प्यारे कहते हैं जब आपस में मन मिल जाते हैं ना तो समय का पता नहीं लगता। जब मन मिल जाते हैं समय का पता नहीं लगता, और जब मन में तनाव हो जाता है तो प्यारे साथ बैठकर भी ऐसा लगता है बहुत समय हो रहा है, टाइम नहीं बीत रहा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, बहू रानी और लड्डू गोपाल में इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया। अब तो बहू रानी लड्डू गोपाल जी को देखकर मुस्कुराती और लड्डू गोपाल जी बहू रानी को देखकर मुस्कुराते। इतना प्रेम बढ़ गया। जैसे 2-4 दिन और बीते, अब प्रेम थोड़ा और बढ़ गया। क्या, जहां जहां बहू रानी जाती, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भी अपने आप घूमना चालू कर देती मुस्कुराते हुए। जैसे 7-8 दिन हुए, प्रेम और बढ़ गया। अब तो जहां जहां बहू रानी जाती, लड्डू गोपाल जी पीछे पीछे चलना चालू कर देते। ये 10 दिन कब बीते पता ही नहीं लगा। अब प्यारे जैसे 10वां दिन हुआ, सासू जी आ गई। जैसे सासू जी ने दरवाजा खटखटाया, बहू रानी ने दरवाजा खोला, अरे सासू जी आप आ गई। अब सासू जी ने एक ही बात कही, अरे बहू मेरे लड्डू गोपाल की ठीक से सेवा करी या नहीं करी। बहू रानी कहने लगी, पूछ लो अपने लड्डू गोपाल से, वही बताएंगे तुम्हें सेवा करी ना करी। अब तो प्यारे लड्डू गोपाल जी के पास सासू जी गई, बड़े बड़े हाथ जोड़े, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरी बहू को क्षमा करना, ना जाने कैसी सेवा की होगी। कोई बात नहीं, आज से मैं सेवा करूंगी। अब सासू जी ने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, टीका लगाया, भोग बनाया। जैसे आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी उदास। अब तो बहू रानी हैरान और सासू जी हैरान, प्रभु मेरी बहू से कोई गलती हुई तो क्षमा करना, नादान है, अज्ञानी है। ना जाने कितनी क्षमा याचना करने लगी। तभी प्यारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोली, अरे मैया मैं तेरे से नाराज नहीं हूं। बोले, तो उदास क्यों हो? बोले, उदास मैं इसलिए हूं, सारे काम तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा। क्योंकि प्यारे जहां जिद होती है वहां मेरा ठाकुर प्रसन्न रहता है, और यही जिद मीरा ने भी की थी। देखो, जिद होनी चाहिए अच्छे काम की।
कि मीरा ऊंची अटारी पर अपने महलों में बाहर देख रही है। तभी क्या देखा, एक बारात आ रही है। सब बाराती आगे आगे नाचते नाचते जा रहे हैं और पीछे दूल्हे राजा। तब मीरा ने अपनी मैया से कहा कि मैया ये कौन है? बोले ये बारात आ रही है। बोले जो आगे नाच रहे हैं, बोले ये कौन है? बोले ये बाराती है। देखो बाराती भी दो तरह के होते हैं, ध्यान देना। एक बाराती जो आगे चलते हैं और एक बाराती पीछे चलते हैं। अब कौन कौन से बाराती आपको बता देते हैं। जो सुख आता है तो वो सबसे आगे रहते हैं। बारात में क्या कहां चलते हैं बाराती नाचते हुए? सबसे आगे। और जब दुख पड़ता है अर्थात किसी की मृत्यु हो जाती है तो दूल्हे राजा आगे होते हैं, बाराती। ये संसार का नियम है कि सुख में सब आगे होते हैं, दुख में सब पीछे होते हैं। अब मीरा ने मैया से कहा, मैया चलो ये तो बाराती है, लेकिन पीछे कौन है जो घोड़ी पे है? बोले ये दूल्हे राजा है। बोले दूल्हे राजा? किसके दूल्हे राजा? बोले दुल्हनिया के। अब मीरा को याद आया कि मैया तू भी मुझे कहती थी कि तू हमारे घर की दुल्हन है, गुड़िया है, तो मेरा दूल्हा भी तो होगा। मेरा दूल्हा कौन सा है? अब तो मीरा की मैया हैरान परेशान कि क्या बताऊं इस बालक को। अब मीरा से पीछा छुड़ाने के लिए छोटी सी मीरा को मंदिर में ले गई और वहां पे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी की मूर्ति थी। बोले देख तेरा दूल्हा ये है। कहते हैं भक्ति कहां से शुरू होती है? जब किसी की बात पे विश्वास करो, चाहे संतों की बात पे विश्वास करो, चाहे माता पिता की बात पे विश्वास करो। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं मिलते, इसलिए माता पिता को धरती पर भेजा है। अरे मेरे रूप में इसी को मान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये प्यारे माता पिता का नाम सबसे पहले आया है। अब मीरा की भक्ति वहीं से शुरू हो गई। ध्यान देना, जब उसकी मां ने कहा कि ये तेरा दूल्हा है। अच्छा, भक्ति की राह इतनी आसान नहीं है। भक्ति की राह में फूल नहीं काटे ही काटे हैं। ध्यान देना, कहते ना जो ज्यादा भक्ति करता है उतना दुखी रहता है। जो ज्यादा भक्ति करता है वो उतना ज्यादा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि भक्ति की राह में कांटे ही कांटे हैं। जो भक्ति की राह में चलता है उसे 4 इनाम मिलते हैं। ध्यान देना, जिसने 4 इनाम सह लिए फिर 5वां इनाम मेरा गोविंद देता है। ये 4 इनाम कौन कौन से हैं? ध्यान देना कि जब मीरा ने लड्डू गोपाल जी को अपना पति मान लिया, सबसे पहली भक्ति वहीं से चालू हो गई। ठाकुर जी ने जाती है ना। जो कभी मंदिर नहीं गई और सावन में जब वो लोटा लेके मंदिर में जाती है ना, तो पड़ोसन कह दिया ओहो आज तो बड़ी भक्तानी बन रही है। ये पहला इनाम है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मीरा का भी खूब उड़ाया, लेकिन मीरा ने किसी बात का ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जब मीरा बड़ी हुई तो उसे लोग बदनाम करने लगे, ठाकुर जी के साथ नाम जोड़ने लगे। और जितना ठाकुर जी के साथ नाम जुड़ता था, मीरा और खुश होती थी और नाचती थी कि हे ठाकुर जी, लगता है मेरी भक्ति और बढ़ रही है क्योंकि मेरा नाम तेरे साथ जुड़ रहा है, मेरी बदनामी तेरे साथ हो रही है। और प्यारे, ये उनके साथ भी होता है जो धर्म के कार्य के साथ जुड़ती हैं। तुम किसी कथा से, सत्संग से, कीर्तन से जुड़ जाओ, साथ साथ होने लगो, लोग क्या कहेंगे, लगता है व्यास जी के साथ इनका कुछ लेन देन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तभी तो आगे आगे बढ़ रही है। ये बदनामी होती है। ध्यान देना,
लेकिन इस बदनामी से भी नहीं घबराना चाहिए कि ठाकुर जी तेरे कार्य के लिए बदनामी हो रही है, इसका मतलब हमारी भक्ति और बढ़ रही है। तीसरा इनाम, जगह जगह उसकी निंदा चुगलियां होती हैं जो भक्ति की राह पे चलते हैं, उसके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। और चौथा और आखिरी इनाम जो राणा जी ने दिया, क्या दिया था? क्या दिया था? आइसक्रीम। मेरे बांके बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी, भाव से बोलेंगे, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। 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 हाय हाय तूने, जय हो, हाय हाय तूने, राधे, हाय हाय तूने ये क्या किया। भाव से बोलेंगे, ऐसी कोई मस्ती में मैं ऐसी खोई। मस्ती में मैं ऐसी खोई। शाम दीवानी मीरा होई। श्याम दीवानी जरा हाथ रखो, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। तूने क्या जादू, जय हो, तूने क्या जादू, राधे, तूने क्या जादू सा कर दिया। तूने क्या जादू सा कर दिया। चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। कौन कौन संसार के लिए नाची, भागवत कथा में जो ठाकुर के लिए नाचती है, विश्वास मानो दुनिया उसे नचा नहीं सकती। जो ठाकुर को अपना मानते एक बार अपने स्थान पे खड़ी हो जाएं। जो ठाकुर को अपना मानती है, जो पड़ोसन को मानती है, वो बैठी रहो। तो यही कहेंगे, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई नाचते गाते, मैं तो तेरी, जय हो, मैं तो तेरी, राधे, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया नजरी तेरा। मैंने जीवन, जय हो, मैंने जीवन, राधे, मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने। मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा, जय हो, मीरा, जय हो। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्ता
मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हो राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, हाँ लोक लाज सब छोड़ी। वो मीरा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, हाँ लोक लाज सब छोड़ी। वो शाम रंग में रंगी चुनरिया मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हमें तो जोगनिया बनाए गए री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गए री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। वो रसिया नंद को, वो रसिया नंद को, हमें तो बैरागन बनाए गयो री, हमें तो बैरागन बनाए गयो री। वो छलिया नंद को, वो छलिया नंद को, आप तो मेरे द्वारिका बसाए, आप तो जाए द्वारिका बसाए, आप तो जाए द्वारिका बसाए, से लगाया है। बोलो ना, उठा करके सीने से लगाया है। किस किस को मेरे गोविंद पर विश्वास है, जरा हाथ उठा के बोलेंगे। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और प्यारे, जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, चाहे उसके सितारे कितने ही गर्दिश में हो, कितने ही उसके तकदीर बंद हो, लेकिन जब मेरे गोविंद की कृपा होती है तो चमत्कार। अच्छे थे ना भाव ना सेवा करी तेरी, ना नाम जपा तेरा, ना सेवा करी तेरी, ना नाम जपा तेरा। हे कन्हैया, ना मेरा भाग अच्छा था, ना मेरे कर्म अच्छे थे, ना मैंने तेरी कभी सेवा की, ना कभी पुण्य किया, ना कभी कोई दान किया। के प्रेम सिखाया है ये तेरा बड़ा फल है, मुझे प्रेम सिखाया है। रस्ते से उठा कर, सीने से जरा हाथ उठा के बोलेंगे। है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। सीने
से उठा के सीने से लगाया, सीने से लगाया है। और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सुख है, साधन है, धन है, दौलत है, कभी ये मत कहना कि मेरी वजह से है। यही कहना सब कुछ कन्हैया आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है, तभी तो हम आज सुखी हैं। आज किसी भी पद पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, यही कहना कि मेहरबानी जो कुछ हो आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी। शत शत है नमन तुझको, महाभारत के दानी। शत शत है नमन तुझको, महाभारत के दानी। हाँ, तूने ही दया करके जीवन में गाया है, तूने ही दया करके जीवन में गाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और प्यारे, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे शबरी का मान बढ़ाया, जैसे मीरा को अपनाया, ऐसे मेरा ठाकुर तुम्हें भी अपनाएगा। लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा क्या? प्रभु रखे, प्रभु रखना लाज बोलो ना। ये मन न भटक जाए, बस इतना ध्यान रहे, कोई दाग न लग जाए। बस इतना ध्यान रहे, कोई दाग न लग जाए। बदरंगी न हो जाए, जो ये रंग चढ़ाया है। बदरंग न हो जाए, जो ये रंग चढ़ाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। हाँ, रस्ते से उठा करके जरा हाथ सीने आगे से बढ़ाइए। लगाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। सीने से उठा करके सीने से लगाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और सच्चाई बताएं, जो प्रभु की शरण में रहता है प्यारे, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद का खुद का पिता दुश्मन था, कभी पहाड़ों से नीचे फेंकते थे, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते थे। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा था, अपने गोविंद पे भरोसा था। तो आप भी मेरे ठाकुर से यही कहेंगे, एहसास है ये मुझको, चरणों में सुरक्षित हूँ। एहसास
एहसान बहुत तेरी, कोई कमी नहीं मुझको। एहसान तेरे मुझसे, कोई कमी नहीं मुझको। श्री श्याम सुधा अमृत का स्वाद चखाया है। श्री श्याम सुधा अमृत का स्वाद चखाया है। रस्ते से उठा करके, जरा हाथ उठा के बोलेंगे सभी, जिसको ठाकुर में विश्वास है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। सीने से उठा करके, सीने से लगाया है। रस्ते से उठा करके, सीने से लगाया है। हरे रामा रम रामा हरे हरे। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे, ये महामंत्र है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना होगा। कल हमने आपको बहुत ही सुंदर भागवत कथा की महिमा बताई, भागवत कथा का अर्थ बताया और ये मंगल कलश का महत्व बताया। चलो सबसे पहले आपका टेस्ट ले लेते हैं कि कल आपने क्या सीखा। ये हमने मंगल कलश का महत्व बताया था ना। अब बताओ मंगल कलश में जल क्या है? वेरी गुड। और जल में जो सिक्का है, अब पता लग रहा है सारे परफेक्ट शिष्य हैं। और लोटा गणेश जी हैं, और श्रीफल अर्थात नारियल कार्तिकेय जी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर आप कथा सुनते रहे ना तो बैकुंठ से भगवान आ जाएंगे यहां पर। दूसरा हमने आपको बताया था भागवत कथा के 4 अक्षर। पहला भा से भक्ति, दूसरा ग से ज्ञान, तीसरा वै से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा जिसमें 12 स्कंद होते हैं और पहले और दूसरे स्कंद में वक्ता और श्रोता दोनों की योग्यता देखी जाती है, दोनों की क्वालिटी देखी जाती है कि कथा सुनने वाले के अंदर कौन सी योग्यता हो जो कथा सुने, और वक्ता के अंदर ऐसी कौन सी गुण हो, कौन सी योग्यता हो जो कथा कर सके। दोनों के गुणों का बखान होता है। सबसे पहले श्रोता की बारी आती है।
कि श्रोता कैसा होना चाहिए जो कथा सुने। क्या बहुत कि प्रभु हमें कुछ नहीं आता, हम तो नादान हैं, अज्ञानी हैं, पतित हैं, पापी हैं, लेकिन जैसे भी हैं तेरे हैं। जो अज्ञानी बनकर कथा सुनता है प्यारे, उसे हर कथा में कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जब वो अज्ञानी बनकर कथा सुनता है। और जो विद्वान बनकर कथा सुनता है, जो ज्ञानी बनकर कथा सुनता है प्यारे, उसे कथा में ध्यान नहीं रहता, उसका कवियों में ध्यान रहता है। कभी किसी चीज में कमी ढूंढता है, कभी किसी चीज में कमी ढूंढता है। बोले अरे पंटानी बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दे। पंटानी ने पर्ची पढ़ी, बोले अच्छा। पंटानी ने भोजन बनाया और पर्ची पे लिख दिया, ले टीकड़े खा ले। ऐसे पर्ची के आदान प्रदान से काम चलता रहा। अब सर्दी का समय आ गया। सर्दी में पंडित जी और पंटानी बीच में अंगीठी रखकर, अंगीठी जानते हो ना, अंगीठी, अंगीठी बीच में रखकर आमने सामने बैठ गए। अब पंडित जी सोच रहे हैं पहले मैं क्यों बोलूं, पहले बोलूं तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। अब पंटानी कौन सा कम थी, बोले मैं पहले क्यों बोलूं, मैं भी तो अपनी मां की औलाद हूं। अब पंडित जी और पंटानी आमने सामने बैठे लेकिन बोल नहीं रहे। इसी बीच क्या हुआ, अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती पे लग गई। अब पंडित जी को पता नहीं लगा और पंटानी ने देख लिया, अरे चाहे कैसे भी हैं, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा। बोले पंडित जी को बचाना तो पड़ेगा, नहीं स्वाह बोलेंगे। अब बोले बोल सकती नहीं, लिखने को कागज कलम बहुत अंदर रखे हैं। बोले जब तक लाऊंगी जब तक पंडित जी स्वाह हो लेंगे। बोले पंडित जी को बचाऊं कैसे, बोले मैं बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, लेकिन गा तो सकती हूं। अब पंटानी कहने लगी, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती, बोलो ना, हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या। अब पंडित जी सोच रहे हैं ये पंटानी तो कभी बोलती भी नहीं थी, मंदिर में दुनिया आके कीर्तन करती थी, ये चुपचाप बैठती थी, आज बोल रही है तो कुछ गड़बड़ है। जैसे ही देखा पंडित जी की धोती में अंगारी, धुएं निकल रहे हैं। अब पंडित जी ने धोती झाड़ी, अंगारी हटाई और पंटानी के आगे हाथ जोड़ दिए, पंटानी तू जीत गई। ध्यान देना सजनों कि झगड़े चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन आपस में बोलना बंद नहीं करना चाहिए। ये तलाक क्यों होते हैं पता है आपको, जरा सी गलती चाहे किसी की भी हो, गुस्से में ना पति पत्नी से बोलते, ना पत्नी पति से बोलती। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, क्या होता है। अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको कि पुराने जमाने में भी कलेश होते थे, झगड़े होते थे, शिकायतें भी होती थी। किसी बेटी को अगर ससुराल में कोई शिकायत होती थी ना अपनी सासू मां से, वो चिट्ठी लिखती थी, अरे मां मेरे साथ ये दुख है, मेरी सासू मुझे ये करती है, वो करती है, पूरी लिस्ट बनाती है। अब पुराने जमाने में चिट्ठी डाक खाने में डाल देती थी, अब 15 दिन में जाके पहुंचती थी। अब मां पढ़ती थी, अब मां भी लिखती थी, बेटी चिंता मत कर, जैसे संभाल ले, जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगी। अब 15 दिन वो भी आने में लगते थे।
जब तक सुलटारा हो जाता था सास बहू का। और आज जब से ये मोबाइल आया है ना, मां आज मुझे चाय नहीं मिली सुबह से, आज मुझे सासू जी ने जल्दी उठा दिया, तू तो 9 बजे उठाती थी, वो तो 6 बजे उठा दिया। अब मां भी कहती है बेटा चिंता मत कर, घर आ जा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ये जो मां कहती है ना अपने बेटियों को चिंता मत कर मैं संभाल लूंगी, आ जा, समझ लेना वो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है। ये कड़वी सच्चाई है। जिस बेटी का मन पीहर में ज्यादा रहता है, जिस बेटी का मन पीहर में ज्यादा रहता है, प्यारे वो ससुराल नहीं बसा सकती। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि बहू की भी कदर करो और बेटी की भी कदर करो। बेटी को वो शिक्षा दो, क्योंकि बेटा तो एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुलों को तारती है। ध्यान देना। कि एक बार हमारे पास सब आती हैं, ध्यान देना, बहुएं भी आती हैं तो सासू जी भी आती हैं। सासू मां कहती है महाराज हम अपनी बहुओं से बहुत परेशान हैं। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या परेशानी है? बोले हम अपनी बहुओं को जितना मर्जी सोने में तोल दें, जितना मर्जी चांदी में तोल दें, लेकिन उनका मुंह सीधा नहीं होता। और बहुएं भी आती है हमारे पास, बोले महाराज हम अपनी सासू मां से बहुत परेशान हैं। हम उन्हें समझाते हैं, अरे क्यों बेटा ऐसे कहती है, तुम्हारी सासू तो तुम्हें सोने में तोलती है, चांदी में तोलती है, फिर भी तुम्हारा मुंह सीधा नहीं होता। बहू रानी कहती है महाराज एक बात बताएं, ना हमें सोने से प्रेम है, सोना समझती हो ना, ना हमें सोने से प्रेम है ना चांदी से प्रेम है। फिर हमने पूछा तो किससे प्रेम है? बोले हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है, ना हमें सोने से प्रेम है ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है। वो लोहे का टुकड़ा कहां है? बोले महाराज हमारी सासू जी की कमर में बंधा है। क्या है? जोर से बोलना पड़ेगा। बोले मैं छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, ना हमें सोने से प्रेम है ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है जो सासू जी ने कमर में बांध रखा है। अब सासू जी क्या कहती हैं? अरे बहू जीते जी तो मैं लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं, जीते जी तो ये लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। और बहू रानी कहती है अरे सासू जी इसके बिगर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा है। तो आज तुम जिम्मेदारी कहो रही बहू अब तक मैंने संभाला, अब तू संभाल कर देख ले। और सच बताएं कलेश क्यों होता है घर में? ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। आजकल की सासू मां बहू और बेटी में फर्क समझती हैं। देखो कड़वी बात है लेकिन सत्य है। बहू और बेटी में फर्क क्या होता है ध्यान देना। सासू मां क्या कहती है अपनी बेटी के लिए? हे प्रभु मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिले, ऐसा ससुराल मिले जहां पे वो राज करे। कहती है ना कि मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिले जहां वो राज करे। और बहू के लिए क्या सोचती है? हे प्रभु मेरे घर में ऐसी बहू आए जो मेरी खूब सेवा करे। क्यों? बेटी तो राज करे, बहू सेवा करे। अरे ये क्यों नहीं कहती कि मेरी घर की बेटी भी राज करे और जो बहू आए प्यारे वो भी राज करे? क्योंकि जिस घर में बहू को बेटी समझा जाता है प्यारे उस घर में हमेशा ठाकुर रहते हैं। और जिस घर में बेटी और बहू में फर्क होता है ना, हमने एक चीज देखी है, कई दिनों बाद जब बेटी घर में आती है ना,
अरे बहू, ये चीज संभाल के रखियो, हाथ मत लगाइयो, मेरी बेटी आ रही है। क्यों? वो भी किसी की बेटी है। तो प्यारे, जहां बेटी और बहू में समानता होती है, उस घर में ठाकुर का वास होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, आज कथा समय पर चालू हुई, तो कल से समय पर होगी, चिंता मत करना। 2 बजे सब समय पर आना, और कल से आनंद कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया, पीले वस्त्रों में आना है। ठाकुर जी के लिए जो आपके अपने बच्चों के लिए चाहिए, वो बधाई स्वरूप में अर्पण करना है। चाहे टॉफी या गुब्बारे या कुछ भी सजाने के लिए जो आपको लगे, क्योंकि ये आपका अपना तीर्थ है। दूसरा, जो बैठे हैं, आपको पता क्या सब क्या कहते हैं? तो पागल हैं। कौन कौन पागल है मेरे ठाकुर का? ये जो बैठे हैं सब समझ। अब तुझको मनाऊंगी बनके जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। अब तुझको मनाऊंगी बनके जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। वृंदावन आऊंगी सखी, वृंदावन आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, मैं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर कभी न आऊंगी। मैंने ओढ़ी लाडे लड़ाऊं, श्याम प्रिया को लाडे लड़ाऊं, राधे राधे निश दिन गाऊं, राधे राधे नित नित गाऊं। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे वो राधे अंबिका प्यार हो यहाँ से गाने। रानी के अब हो गए श्यामा प्यारी के कोई भला कहे पर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तेरी सांवली सूरत पे, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, सांवली सूरत पे दुनिया